गोपियां कहे मथुरा से आए हो? बोले हाँ, तुम्हें कैसे पता? बोले मथुरावासी ही पूछते हैं, क्योंकि वृंदावन में तो ऐसा कोई नहीं जिसको ये ना पता हो कृष्ण कहाँ रहता था। वो कहते अच्छा तू कहाँ रहता था बताओ। तो वो कहती है कि नीचे जो जल की धारा जा रही है ना, इसके साथ साथ जा, ये जहां जाकर रुकेगी वो नंद बाबा का घर है। उद्धव जी चलने लगते हैं, पीछे से चिल्लाती है और सुनो, इसको साधारण जल मत समझना, ये जब से तुम मथुरावासी हमारे कृष्ण को लेकर गए हो तब से नंद बाबा और यशोदा मैया के जो अश्रु जल बह रहे हैं ये वो जल है। वो इतना रोए हैं भगवान के जाने के बाद। उद्धव जी जाते हैं, पहुंचते हैं, आवाज लगा रहे हैं बाहर से। भगवान ने सबका हुलिया बताया था, नंद बाबा ऐसे दिखते हैं, यशोदा मैया ऐसी दिखती है। तो आवाज लगाते हैं कि नंद बाबा, ओ नंदराय जी। एक आवाज आती है, कौन? मैं उद्धव हूं, कृष्ण का मित्र, संदेश लेकर आया हूं। तो एक व्यक्ति बाहर आता है, दुबला पतला शरीर, आंखें अंदर तक धसी हुई, झुर्रियां पड़ गई है, कांपती हुई आवाज, कहो मैं नंदराय हूं। जो हुलिया भगवान ने बताया था उससे इतना भी मेल नहीं खा रहा। वो प्रणाम करते हैं, माफ करना बाबा, मैंने आपको पहचाना नहीं। नंद बाबा उन्हें बैठाते हैं, थके हुए लग रहे हो, भूख लगी होगी, मैं भोजन लेकर आता हूं, खुद के घर में कुछ नहीं है। अब नंद बाबा के जाने के बाद उद्धव जी उनके घर का रसोई घर देख रहे हैं। उनके रसोई घर में जाले पड़े हुए हैं, मानो जब से कृष्ण गया है इस घर में खाना ही नहीं बना। वो बाहर से भोजन लेकर आ रहे हैं, भोजन कराते हैं, फिर कुछ बात करे इससे पहले एक कमरे से यशोदा मैया निकलती है। अरे किससे बात कर रहे हो? जैसा मैंने कहा कि उद्धव जी को अगर दूर से कोई देखे तो उनको क्या लगता था? वो एक बार के लिए जोर से चिल्लाती है, कन्हैया तू आ गया। नंद बाबा कहते कन्हैया नहीं है, मित्र है, संदेश लेकर आया है। यशोदा मैया कहती कन्हैया जब छोटा था ना, तो जब वो रोता था मैं सारे काम छोड़ के उसको गोद में लेती थी कि मैं उसको रोते हुए नहीं देख सकती थी। वो रोए ना, मेरे सारे काम छूट जाए, वो रोए ना। आज उसकी माँ कब से रो रही है, उसके पास समय नहीं है, एक मित्र को भेजा है। उद्धव जी कहते मैया कन्हैया को खुद गर्ज मत समझना, वो आप सबको बहुत याद करता है। मैं जब यहाँ आ रहा था तो देवकी माता ने मुझसे कहा कि यशोदा से जाकर कहना कि यशोदा धन्य है तेरे लालन पालन को। जब भगवान नए नए आए थे यहाँ पर, तब देवकी माता ने यशोदा मैया से बात करी थी कि उसको क्या पसंद है, वो कैसे रहता है, उसका स्वभाव कैसा है, मैं क्या करूं उसके लिए। तो आज वो वापसी में जवाब भेज रही है देवकी माता। यशोदा मैया ने बहुत कुछ बताया, ऐसा करता है वैसा करता है। तो देवकी माता कहती है कि तूने तो कहा था तेरा बेटा बहुत चंचल है, दिन भर शैतानियां करता है, घर में कदम नहीं रखता, दिन भर भाग दौड़ करता रहता है। यहाँ तो घर से बाहर कदम नहीं रखता। चंचलता तो दूर, मैंने आज तक ठीक से कृष्ण को मुस्कुराते हुए नहीं देखा कि वो खुलकर हंसता कैसे है। तुमने कहा था कि वो खाने पीने का बहुत शौकीन है, तुम उसको दिन में 8 बार भोजन कराती हो। मैंने एक दिन उसकी थाली में गौरस से बनी एक मिठाई रखी, जो कन्हैया थाली को हाथ जोड़कर बैठता था उस दिन थाली छोड़कर चला गया। वो जाकर उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव देवकी माता से कहना मेरी थाली में गौरस से बनी कोई चीज ना रखे। अरे मुझे मेरी यशोदा मैया की याद आती है, वो मुझे खिलाती थी ये सब, मुझे मेरे ब्रज की याद आती है। इससे ज्यादा
यशोदा मैया सुन नहीं पाई, बेहोश हो गई। नंद बाबा उनको उठाकर कमरे में सुलाते हैं। नंद बाबा कहे ये इतनी देर आराम करती है जब तक ये बेहोश रहती है, वरना पागलों की तरह घरों में जा रही है, हर घर जाती है। उद्धव जी के मन में एक बार ऐसा प्रश्न आया कि हर घर क्यों? तो नंद बाबा कहते वो क्या है ना, हमारा बेटा थोड़ी चोरी करता था, तो इसको आज भी लगता है कि वो किसी घर चोरी करने गया था और उसने उसको बांध के रख लिया, तो वो हर घर जाके माफी मांगती है कि मुझे पता है वो शैतान है, अरे उसको वापस कर दो, मैं उसे बांध के रखूंगी, वो किसी का नुकसान नहीं करेगा, बस उसको वापस कर दो। वृक्षों से पूछती है तुमने कन्हैया को देखा क्या? अरे वो कहाँ गया है, उससे कहो ना, उसकी माता उसे बहुत याद करती है। उद्धव जी को अपना काम याद आता है। उद्धव जी ने कहा बाबा आप सौभाग्यशाली हैं, कृष्ण ने यहाँ क्या लीला करी, लेकिन वो किसी का बेटा नहीं, वो भगवान है, परम पिता परमेश्वर है। नंद बाबा कहे क्या है? भगवान है। भगवान के एक लक्षण नहीं है उसमें। भगवान सबका पेट भरते हैं, अन्न का भंडार है, कहते हैं ना। तो जिसके खुद के पास अन्न का भंडार है वो भूख से तड़प सकता है? तड़प सकता है क्या? जो सबका पेट भर रहा है उसको किस चीज की कमी है? मैंने कन्हैया को भूख से बिलखते हुए देखा है। वो तब तक रोता जब तक यशोदा खाना नहीं खिलाती। किसी के भरोसे है क्या भगवान? पर ये तो यशोदा पर खाने के भरोसे था। तुम कहते हो भगवान है, भगवान कहते सत्य की राह पर चलो, मेरा बेटा बात बात पर झूठ बोलता है, चोरी करता है, तुम कहते हो भगवान है। और चलो मैंने मान लिया मुझसे गलती हुई कि मैंने उसको बेटा कहा, भगवान से गलती हो सकती है? हो सकती है क्या? उसने मुझे बाबा कहा है, उसने यशोदा को मैया कहा है। जब गोपियां उससे कहती कि यशोदा मैया गोरी, बलदाऊ भैया गोरे, नंद बाबा गोरे, तो इनका बेटा नहीं है, तो वो क्रोधित हो जाता। वो यशोदा से आकर कहता कि मैया कहते जब मरी से कि मैं तेरा छोरो। तुम कहते हो वो भगवान है, पर नंद बाबा कहते तुमको क्या लगता है, तुम्हारा ये कह देना कि वो भगवान है मेरी विरह वेदना कम कर देगा? विरह वेदना मतलब बिछड़ने का दुख। जब आप किससे अलग हो जाते हैं और तब जो दुख होता है उसको कहते हैं विरह वेदना। तो नंद बाबा कह रहे हैं कि तुमको लगता है कि तुम्हारा ये बताना कि वो भगवान है मेरी विरह वेदना कम कर देगा? अरे आज तक तो मैं ये सोच रहा था मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया। बहुतों के छोड़ देते हैं, बहुतों के बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं, कोई वृद्धाश्रम भेज देता है, कोई घर से बाहर निकाल देता है, कोई अलग हो जाता है। तो वो कहे कि आज तक तो मुझे लग रहा था मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया। बहुतों के छोड़ देते हैं, पर भगवान तो है, उसके भरोसे रहूंगा, उसके भरोसे जीऊंगा, वो मेरी आखिरी उम्मीद है। पर तुमने क्या बता दिया? तुम्हारे हिसाब से भगवान मेरा घर छोड़ के चले गए। जिस घर को भगवान ने त्याग दिया हो उस घर में बचा क्या? आज हर ज्ञानी व्यक्ति आपको यही समझा रहा है दुनिया में कोई भी साथ छोड़ सकता है, वो नहीं छोड़ेगा, वो आखिरी उम्मीद है आपकी। उसके लिए जियो भाई, किसी और के लिए रहो ना रहो, उस पर तो भरोसा करो। पर आज उद्धव जी समझा रहे हैं कि नंद बाबा की आखिरी उम्मीद ही उनको छोड़कर चली गई। ऐसे व्यक्ति का जीवन कैसा होगा कि उम्मीद ही खत्म हो गई, भगवान उसको छोड़ के चले गए, भगवान ने त्याग दिया उसको। वो कहे तुमने शुरुआत में कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं, मुझे लगता है मुझसे ज्यादा दुर्भाग्य किसी का नहीं कि जिसके घर भगवान आए थे पर भगवान उसको छोड़कर चले गए। ये तुमने क्या कह दिया? क्यों आए तुम? ये कहकर नंद बाबा ने नेत्र बंद कर लिए।
उद्धव जी को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। वो चुपचाप वहां से चले गए। थोड़ी दूर गए तो कुछ गोपियां बैठी है, आपस में बात कर रही है। गोपी कहती है, अरे सुनो, ये सोने का रथ किसका है? उद्धव जी सोने के रथ में आए थे। मथुरा का रथ था, राजा का रथ है। तो कहे कि सोने का रथ किसका है? दूसरी ने कहा, तुझे याद नहीं, वो अक्रूर इसी रथ में तो आया था भगवान को ले जाने, अब क्या लेने आया है? बोले वो कंस की मृत्यु हो गई है ना, उसका श्राद्ध है, तो मांस लेने आया होगा। श्राद्ध में मांस कौन परोसता है? बोले दैत्यों के श्राद्ध में मांस ही परोसे जाते हैं। तो वो भी यहाँ क्यों लेने आया है? हम तो दूध दही माखन का काम करते हैं। वो कहे कि मथुरावासी बड़े चालाक हैं, उनको पता है जब से कृष्ण गया है वृंदावन में सब मृत घूम रहे हैं, सब मरे हुए हैं। इन्होंने तो अपने स्वाद का भी ध्यान रखा है कि जो प्रेमी होते हैं उनका हृदय बड़ा मीठा होता है। तो वो कहे कि तो तुमसे तुम्हारा हृदय मांगेंगे, तुम दे दोगे? क्यों नहीं? मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा। वो दूर से देखकर पहचान जाएगा ये किस गोपी का हृदय है। हम उससे नहीं मिल सकते, वो हमारे हृदय देख ले कि हम कितनी पीड़ा में हैं, उसको कितना याद कर रहे हैं, कैसे भाव है। ऐसे भाव एक बार मीराबाई के थे। मीराबाई एक दिन पेड़ के नीचे बैठी थी, भजन गा रही है, भगवान को बुला रही है, आ नहीं रहे भगवान, परीक्षा ले रहे हैं। तो वो गाए जाए, रोए जाए, गाए जाए, रोए जाए, भगवान आ नहीं रहे। अंत में उस पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा है। तो वो कौवे से ही कह रही है कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा। वो कहे तुझे भूख लग रही है ना, इसलिए इतना आवाज कर रहा है, मैं अपना कलेजा निकाल के देती हूँ खाने के लिए, पर एक शर्त है, यहां नहीं खाना। कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा, और जा दे सामारो पिया बसे, वो देखे तू, कि जा दे सामारो पिया बसे, वो देखे, वो देख रहा होगा, उसके सामने खाना, उसको समझ आए कि पीड़ा क्या होती है, उसको मजाक लग रहा है ये सब। आज ऐसे ही भाव गोपियों के, उनको भगवान की इतनी याद आ रही है कि वो इस हद तक जाने को तैयार है। उद्धव जी को देखती है, समझ जाती है भेजा तो कृष्ण ने, बैठाती है। अब उद्धव जी बैठते हैं तो सबसे पहला प्रश्न ही करती है, आपको कृष्ण ने भेजा है? बोले हाँ। तुम्हें कैसे पता? बोले ये वस्त्र उसने पहनाए हैं। बोले हाँ। ये मुकुट उसका है? बोले ये कुंडल उसके है? बोले हाँ। गोपियां कहती है अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं। भगवान इतना सोना यहाँ नहीं पहनते थे, वहां राजा बन गए हैं तो उनके वस्त्र अलग है, ऊपर से नीचे तक सोने से लदे हैं भगवान, तो वही कपड़े पहन कर आए हैं। वो कहे कि अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं क्या, कि राजा बन गए हैं ना, यहाँ क्या मतलब? गोपियां कहती है, उद्धव जी कहते हैं कि क्रोधित क्यों हो रही हो, तुम्हारे लिए भेजा है, संदेश भेजा है। क्या संदेश भेजा है? मुझे समझाने के लिए भेजा है कि ये प्यार मोहब्बत छोड़ो, मन ज्ञान मार्ग पर लगाओ। गोपियां कहती है आप बहुत ज्ञानी है? बोले हाँ है।
तो एक प्रश्न करते हैं, उत्तर देंगे आप? बोले पूछो। मन कितने होते हैं बताओ? हृदय कितने होते हैं? जोर से कहो। एक। उद्धव जी ने भी कहा एक। गोपियां कहती है वो तो कब का कृष्ण को दे दिया, अब उसको बोलो वापस करे। वो वापस कर दे तो ज्ञान पर भी लगा दे। हमारे पास है ही नहीं ना ज्ञान पर लगाने के लिए उद्धव जी। और चलो पीछे से गोपी आकर कहती चलो मान भी लिया कि हम ज्ञान मार्ग पर लगा ले, पर हमको फायदा भी तो पता होना चाहिए ना कि ज्ञान मार्ग पर लगाने से होगा क्या। उद्धव जी कहते क्या होगा? मतलब कल्याण होगा, स्वर्ग मिलेगा, जिसकी प्राप्ति सबको चाहिए। किस किस को स्वर्ग जाना है? हाथ उठाओ। सबको स्वर्ग जाना है। गोपी कहती है ठोकर मारते ऐसे स्वर्ग को। पहला हुआ होगा जो स्वर्ग को ठोकर मारे। वो कहे अगर कृष्ण प्रेम से दूर होने पर स्वर्ग मिलेगा तो ठोकर मारते ऐसे स्वर्ग को हम, और अगर कृष्ण प्रेम में रहने से नरक मिलेगा, जन्मों जन्मों तक नरक में रहने को तैयार। उद्धव जी कहते हैं अभी तो कह रही थी कि ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, राजा बन गए हैं, अब उसके लिए नरक जाने को तैयार है, उसी की बातें कर रही हो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारा स्वभाव। वो कहते थे किसी को नहीं आता, पागल लग रहे हैं ना, सबको लगते हैं। पर यही तो प्रेम है। प्रेम की रीत इतने आसानी से समझ में आ जाए वो प्रेम कैसा। और प्रेम के लिए सबसे सुंदर बात ये कही गई है कि प्रेमी को छोड़ सकते हैं, उसकी बातें नहीं छोड़ सकते। गोपियां कहती है कार्य को छोड़ो जा सके। कार्य मतलब भगवान कृष्ण का रंग सांवला है ना, कि कार्य को छोड़ो जा सके पर कार्य की कथा ना छोड़ी जाए। भक्त ऐसे ही होते हैं। हनुमान जी जब श्री राम जा रहे थे ना तो हनुमान जी को बोले चलो साथ में, सब तो जा रहे हैं। बोले क्या करूंगा ऊपर जाकर, मुझे तो यहीं रहना है। बोले यहाँ क्या करोगे? बोले आपकी कथा सुनूंगा। इसलिए वो अमर है। जब तक भगवान की कथाएं हैं तब तक वो, तो कथा के चक्कर में वो उनके साथ नहीं गए कि कार्य को छोड़ो जा सके पर कार्य की कथा ना छोड़ी जाए। तो गोपियां कहती हमें पता है आपको हमारी बात समझ में नहीं आ रही, किसी को नहीं आ रही। और पता असलियत क्या है? हमको किसी को समझाना भी नहीं। हमारी बात या तो हम जानते हैं या तो कृष्ण जानता है। गोपियां कहती है ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी यहाँ सर देके होते हैं सौदे, यहाँ सर देके आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। तालियों के साथ ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर देके होते हैं सौदे, यहाँ सर देके होते हैं
नहीं। गोपियां कहती हम तो कोई नियम नहीं मनाते। कारण क्या है? प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले वक्त क्यों नहीं पूछा? वक्त देकर पूजा क्यों नहीं करते? गोपियां कहती हैं यहाँ दम दम पे, दम दम माने हर सांस, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं। किसी बात की चिंता रहती नहीं, बड़ा सुखी रहता है। तो गोपियां कहती आपको लग रहा है कि हम दुखी, हमें बस ये है कि वो कब दिख जाए, बाकी इसके अलावा तो हमें एक दुख नहीं है। तो गोपियां कहती है जो असल में मस्ती में डूबे उन्हें क्या करना है तो ऐसा करो जो एक बार किया और जिंदगी भर नहीं उतरा। तो जो उतरती है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। भगवान के जाने के बाद गोपियां मानो एक ही बात बार बार कह रही है, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सावरिया,
कृपा राम की होई ता पर कृपा करऊ सब कोई। तो भरोसा तो सिर्फ एक ही पर करना। गोपियां कहती हैं आपको होगा 10 पर भरोसा, हमें किस पर है? हमको तो आसरा है, हमको तो आसरा है, ए श्याम मुरली वाले, ए श्याम खाटू चलोगे। इतना दुनिया वालों में भरोसा रखो तो सबके आगे पीछे घूमना पड़ता है, भाई ये काम कर दे वो काम कर दे, जिंदगी भर तरसते रहोगे। कोई काम के लिए तरस रहा है, कोई प्यार के लिए तरस रहा है, कोई भरोसे के लिए तरस रहा है, कोई धन के लिए तरस रहा है, क्योंकि भरोसा दूसरों पर है, निर्भर दूसरों पे है। गोपियां कहती हमारे साथ ऐसा नहीं है। क्यों? जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी